सोलापुर गांव में एक साधु रहता था। वह आसपास के गांव में जाता और वहां के लोगों को ये विश्वास दिलाता कि उनके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। ऐसे ही वह श्यामनगर जाता है। वहां उसकी नजर सबसे पहले प्रशांत सेठ के घर के ऊपर पड़ती है, जो कि किसान के साथ साथ जमींदार भी था। उसके पास काफी पैसा था। बाबा, ये रहा उस आदमी का घर। काफी मालामाल पार्टी है। हाँ, इसका घर पक्का भी बना है। 2 बैल गाड़ी है, 1 टंगा है। देखकर लग रहा है कि काफी पैसे वाले हैं। दोनों प्रशांत सेठ के घर जाते हैं। जय भोले। उसकी आवाज सुनकर प्रशांत सेठ और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बाबा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन अभी हम बहुत परेशान हैं। हम अकेला रहना चाहते हैं। जय भोले। तुम्हारे परेशान होने से क्या तुम्हारी जली हुई फसल वापस आ जाएगी? बाबा, आपको कैसे पता चला कि हमारी फसल जलकर नष्ट हो गई है? मुझे सब पता है बेटा, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी बीबी 2 महीने की गर्भवती है। क्या? बाबा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बीबी पेट से नहीं है। नहीं प्रशांत जी, बाबा जी सही बोल रहे हैं। जब मुझे ये पता चला कि मैं पेट से हूँ, मैं तुम्हें ये खुशखबरी बताने आई थी, लेकिन उसी समय मुझे मालूम चला कि हमारी फसल जलकर नष्ट हो गई है। इसीलिए मैं ये खुशखबरी अपने तक ही रखी। क्या सच में मैं पापा बनने वाला हूँ? बाबा जी, आप जरूर कोई भगवान का अवतार हैं, जो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाए। अरे, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन साधु अचानक से हिलने लगता है। क्या हुआ बाबा जी? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारे घर में। ये परेशानी आई नहीं है, लाई गई है बच्चा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हारे घर में किसी ने काला जादू किया है। तुम अपने कमरे में जाओ और अपने खटिया के ऊपर चद्दर हटा कर देखो। तुम्हें सबूत खुद ब खुद मिल जाएंगे। प्रशांत और सुमित्रा तुरंत ही कमरे की तरफ जाते हैं। जब वह खटिया का चद्दर हटाकर देखते हैं तो उन्हें सच में एक काली कलर की गुड़िया मिलती है, जिसकी आंखों में की घुसा हुआ था। यह देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा जी, ये सब कौन कर रहा है? आखिर उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है हमसे? बेटा, पैसा है ही ऐसी चीज, जब तुम्हारे पास आती है तो तुम्हारे दोस्त और दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता। बाबा जी, हम सब बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। हम इस समय बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ प्रशांत। इस काला जादू को खत्म करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना होगा। मैं तुम्हारी सामग्रियां लिख कर दे रहा हूँ। तुम आज वो सभी सामान लेकर आ जाना। कल हम दोनों वापस आएंगे और महायज्ञ करके तुम्हारे घर से इन बुरी शक्तियों को भगा देंगे। धन्यवाद बाबा जी, मैं आज ही सारा सामान ले आऊंगा। दोनों साधु वापस से अपने ठिकाने की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में वे दोनों बातें करते हैं। रंजीत, तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुमित्रा गर्भवती है? जब मैं इन लोगों की पूरी खबर ले रहा था तो मैंने एक चीज गौर किया। सुमित्रा काफी बार अस्पताल जा रही है। जब मैं उसका पीछा किया तो मैंने इसे डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर इसे बता रहे थे कि तुम पेट से हो। और तुमने हमारी वो गुड़िया उसके बिस्तर में कैसे रखे? कहाँ से घुसे थे तुम? उनके कमरे की खिड़की खुली थी और वहीं से घुसकर मैं उसके बिस्तर के नीचे वो गुड़िया रख दिया। उसके 10 मिनट बाद हम पहुंच गए। ये दोनों वैसे ही परेशान थे।
इतना ध्यान ही नहीं दिए कि कौन सी खिड़की खुली है, कौन सा दरवाजा खुला है। बेचारों को तो ये भी नहीं मालूम कि उनके खेत में आग हमने ही लगाई थी। वह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वहां से चले गए। अगले दिन वह दोनों वापस से प्रशांत के घर आते हैं। बाबा जी, सामग्री तैयार है, आप बस यज्ञ करना शुरू करिए और हमारे घर से इन शक्तियों को हटा दीजिए। तुम घबराओ मत बेटा, आज से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। साधु और उसका चेला यज्ञ करना शुरू करते। धीरे धीरे यज्ञ का धुआं पूरे घर में फैल गया। प्रशांत और सुमित्रा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा जी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस यज्ञ का धुआं पूरे घर में फैलना जरूरी है, क्योंकि इसी धुआं से उन बुरी शक्तियों का विनाश होगा। तुम दोनों बस थोड़ा सा हिम्मत रखो, थोड़ी देर में क्रिया खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे वह धुआं पूरे घर में फैला, उस धुएं के असर से प्रसाद और सुमित्रा बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि साधु ने उस यज्ञ की सामग्री में नशे की दवा मिलाई थी। इस नशे का असर दोनों साधु को नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही सारी तैयारी करके आए थे। रंजीत साधु उनके घर में पैसे, सोने, चांदी के जेवरात एक गठरी में बंद करके वहां से जाने वाले होते हैं कि तभी प्रशांत का छोटा भाई मुकेश वहां आ जाता है। भैया भाभी उठिए, अरे क्या हुआ आप दोनों को? और तुम दोनों कौन हो? क्या किया इनके साथ? तुम घबराओ मत बेटा, इनके घर में किसी ने काला जादू किया है। इसी वजह से हमने यहाँ पर महायज्ञ करवाया है, लेकिन ये दोनों उन शक्तियों के बस में आ गए हैं। हमने उन शक्तियों को बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये अभी बेहोश हैं। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। मुकेश उन दोनों के हाथ से गठरी छीन लेता है और जब खोल कर देखता है तो उसमें काफी सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात मिलते हैं। अरे ये जेवर तो मेरे भाभी के हैं। मतलब तुम इन दोनों को बेहोश करके उनके सारे पैसे और जेवर लूटकर यहाँ से जा रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुँच गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मुकेश और उन दोनों साधुओं के बीच में काफी हाथापाई होती है। इसी बीच मुकेश गांव वालों को चिल्लाना शुरू कर देता है, बचाओ बचाओ, जल्दी सब यहाँ आओ। मुकेश की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मुकेश? कौन है दोनों? ये दोनों मेरे भैया भाभी को बेहोश कर दिए हैं और उनके सभी गहने और पैसे लेकर भाग रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को सरपंच के हवाले कर देते हैं, वही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, इन सभी में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तो बस इनके कहने पर चल रहा था। इस लूट में तुम्हारा कितना हाथ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम इसके साथ पकड़े गए हो, इसलिए तुम भी गुनहगार हो और तुम्हें भी इसके जितनी ही सजा मिलेगी। चलो गांव वालों, इन्हें सरपंच के पास ले चलो। सभी गांव वाले दोनों साधुओं को सरपंच जी के पास ले जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब सभी की बात हम समझ गए, लेकिन जब तक प्रशांत और सुमित्रा को होश नहीं आ जाता, हम इन्हें सजा नहीं दे सकते। इसलिए वैद्य को बुलाया जाए और प्रसाद सुमित्रा को होश में लाए। तुरंत ही वैद्य को बुलाया जाता है। इधर दोनों को साथ में रस्सी से बांधकर सरपंच जी के सामने खड़ा किया था। वैद्य जी प्रशांत और सुमित्रा को होश में लाते हैं। वैद्य जी, अब हमें ये बताइए कि इन दोनों को हुआ क्या था? इन्हें नशा दिया गया था जिसे ये दोनों बेहोश हो गए थे, लेकिन वो किस चीज में दिया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैद्य जी की बात सुनकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। भैया, हमको तो लग रहा है ये कुछ ऊपरी मामला है। काहे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कल जब मैं दूध लेने जा रहा था तो प्रशांत मुझे मिले थे। वो बता रहे थे कि उनके बिस्तर में गुड़िया मिली जिसके आंख में कील घुसी थी। अब तुम ही सोचो
इनका खेत बीच में है, इनके खेत के ऊपर कोई बिजली का तार भी नहीं गया, तो आग कैसे लग गई? जरूर किसी ने कुछ किया है। भैया एक सवाल और था। चलो मान लेते हैं कि ये सभी लूट इन दोनों ने की है, लेकिन ठीक समय मुकेश कैसे पहुंच गया? कहीं ये भी इन्हीं के साथ तो नहीं मिला हुआ है और खुद को बचाने के लिए अब झूठ बोल रहा हो? पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये हमेशा के लिए हमारे गांव से चले जाए। अगर दोबारा इन्हें गांव में देखा गया तो इन्हें जेल में बंद करवा दिया जाएगा।